लीजिए, हमारी रज्जी और नर्मदा ने भांग के लड्डू बनाए और धीरज को खिला दिए। नहीं नहीं बाबा, नोबडी इज टॉकिंग होली की। आमतौर से होली के आसपास होता है ना, भांग खिला दी, भांग लड्डू में मिला दिया, ठंडाई में मिला दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेल, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये हमारी जो दो बहुएं हैं, उन्होंने धीरज की शादी का सच, मोगरा का सच उजागर करने के लिए ये कारनामा किया है। इस शादी का लड्डू तो खा लिया धीरज ने, लेकिन ये कौन सा लड्डू है जिसे धीरज को खिलाने के लिए जेठानी और देवरानी की जोड़ी इतनी बेताब है। हरे हरे रंग के इस लड्डू को देखकर हमें तो जरूर दाल में कुछ काला लगता है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो हम आपको बता दें कि ये कोई नॉर्मल लड्डू नहीं, बल्कि भांग के लड्डू हैं, जिन्हें खाने के बाद धीरज को दिन में तारे दिखने लगेंगे। हमने धीरू को मज़े चखाने के लिए, उसका दिमाग ठिकाने के लिए उसे भांग के लड्डू खिलाए हैं। तो उसके बाद जो उसका हाल होता है वो देखने वाला है। उसके बाद इसके और धीरू के बीच जो क्या चलता है, तुम दोनों लुक एट हर स्माइल तो मतलब कुछ तो हुआ है। तो मैं बस उसकी टांग खींच रही होती हूँ कि ऐसा क्या हुआ है वो भांग के नशे में तुम्हारे साथ। तो ऐसे में शर्मा जाती। अब इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि रज्जी और नर्मदा ने ऐसा किया क्यों। तो देखिए, ये बात तो आप जानते हैं कि जब से नई बहुरानी मोगरा घर में आई है, तब से ही घर में कलेश ही कलेश हो रहा है। धीरज और रज्जी के बीच भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। धीरज रज्जी पर भरोसा नहीं करता और इसीलिए जब रज्जी और नर्मदा साथ मिलकर चुगली कर रहे थे तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना धीरज को ये बात समझाई जाए कि नशे की हालत में इंसान कुछ भी बोल सकता है। जो कुछ भी हुआ उसमें रज्जी की गलती नहीं थी, बल्कि मोगरा की गलती थी, क्योंकि उसी ने नशे की दवाई मिलाई थी रज्जी की ड्रिंक में। सहेलियां गॉसिप कर रही होती हैं, इसी के बीच में टांग अड़ाने आ जाती हैं हमारी जेठानी जी। तो हम उन्हें याद दिला देते हैं कि देखो भाभी, टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ, क्योंकि कितने घंटे बच्चा, 27 घंटे, 10 लाख जुगाड़ करने हैं। तो करेगी कुछ ना कुछ फ्रॉड, कोई स्कैम इधर उधर करेगी अरेंज। ऐसे में जब इन्होंने धीरज को लड्डू खिलाया, उसके बाद धीरज की हालत खराब हुई। रज्जी और नर्मदा ने धीरज को वो वीडियो भी दिखाया जब नशे की हालत में धीरज कुछ भी बोले जा रहा था, और अब देखिए उसे कुछ याद भी नहीं है। तो इससे ये बात साबित हो गई ना कि रज्जी की कोई गलती नहीं थी। लेकिन देखिए, धीरज तो यहाँ भी सच मानने को तैयार ही नहीं है। अब उसका कहना है कि औरतों की लड़ाई में मैं घुसना नहीं चाहता हूँ। रज्जी नशे में सब कुछ बोल दिया था, धीरज को वही दिखाना चाह रहे हैं कि नशे में उसको भी कुछ याद नहीं रहने वाला है और कुछ याद नहीं रहा है, तो वही उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। तो उसी के लिए उसको रियलाइज कराना चाह रहा है कि रज्जी झूठ नहीं बोल रही थी। ये सब कुछ देखकर अब ये तो हम कह सकते हैं कि रज्जी और नर्मदा के लिए आने वाले दिन ये बहुत मुश्किलों से भरे होंगे। मोगरा को तो इन्होंने 24 घंटे दे दिए हैं ये 10 लाख रुपए वापस लाने के लिए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मोगरा ये टेढ़ी खीर है। इतनी आसानी से वो रज्जी और नर्मदा के प्लान में नहीं फंसेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।